हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, इसे भी जानेंगे। साथ ही 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूरे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को एमसीक्यूज रूप में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर यानी कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और साथ ही मुख्य भाषण दिया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। दरअसल 15 अगस्त साल 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया था और देश के पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, जिसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब 15 अगस्त और ध्वजारोहण क्या होता है, 15 अगस्त को ध्वजारोहण क्यों किया जाता है और ध्वजारोहण और झंडा फहराए जाने का मतलब क्या होता है, अब इसे समझते हैं। तो ध्वजारोहण में ध्वज का मतलब होता है झंडा और आरोहण का मतलब होता है ऊपर उठाना, यानी कि अगर हम इन दोनों को एक जगह करके समझें तो ध्वजारोहण का पूरा मतलब होता है झंडे को रस्सी की सहायता से धीरे धीरे ऊपर उठाना और फिर फहराना। अब ये कहाँ किया जाता है, तो 15 अगस्त को किया जाता है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर खुद के द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है, यानी कि झंडा पहले से नीचे बंधा होता है और उसे रस्सी की सहायता से ऊपर खींचा जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद उसे फहराया जाता है। दरअसल यह दर्शाता है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और इसे आजादी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब झंडा फहराना ये क्या होता है, तो फहराना का मतलब होता है झंडे को खोलना और हवा में लहराना। दरअसल इसमें झंडा पहले से ऊपर लगा होता है, केवल उसे खोला जाता है। ये कब किया जाता है, तो 26 जनवरी को किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति झंडे को फहराते हैं, क्योंकि तब भारत एक गणराज्य के तौर पर कार्यरत हो चुका होता है। दरअसल झंडा पहले से ही पोल या फिर खंबे के शीर्ष पर बंधा होता है, केवल उसे खोला जाता है, उसे ऊपर नहीं खींचा जाता है और यह दर्शाता है कि राष्ट्र पहले से स्थापित है और कार्यरत भी। अब भारतीय स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त ही क्यों, तो दरअसल फरवरी साल 1947 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को आजादी यानी कि स्वतंत्रता दे दे। लेकिन तब भारत में बढ़ते आंदोलनों, दंगे और राजनीतिक दबाव को देखते हुए ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया और 15 अगस्त साल 1947 कर दिया। माउंटबेटन ने अब यह दिन ही क्यों चुना, तो दरअसल यह दिन माउंटबेटन के लिए शुभ या फिर प्रतीकात्मक दिन था। अब क्यों था माउंटबेटन के लिए, तो दरअसल माउंटबेटन द्वारा खुद से यह कहा गया था कि मैंने 15 अगस्त को इसलिए चुना क्योंकि यह तारीख द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ है। दरअसल 15 अगस्त साल 1945 को जापान द्वारा अपने मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। माउंटबेटन उस समय दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम कमांडर थे। इस तरह माउंटबेटन के लिए यह दिन शुभ या फिर प्रतीकात्मक दिन था, इसलिए उन्होंने इस दिन को भारत की आजादी के तौर पर चुना था। और साथ ही साल 1947 तक हिंदू मुस्लिम दंगे, बंटवारे की मांग और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतभेद तेज हो चुके थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार भारत में और देर तक नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण भी जरूरी हो गया था। इस तरह सभी प्रमुख दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं ने माउंटबेटन की योजना को स्वीकृति दे दी और इसके बाद
4 जुलाई साल 1947 को ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया, जो कि 18 जुलाई साल 1947 को इसे पारित कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त साल 1947 को भारत को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित करते हुए स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब हम जानेंगे अपने तिरंगे के बारे में। तो दरअसल 22 जुलाई साल 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जो कि तिरंगा भारत की एकता, संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय तिरंगे में 4 रंग मौजूद हैं। तिरंगे का अनुपात तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और तिरंगे के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अब तिरंगे के 4 रंग। तो तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान और त्याग का प्रतीक है। तिरंगे का सफेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। तिरंगे का हरा रंग खुशहाली और उन्नति का प्रतीक है, जबकि चौथा रंग है नीला, जो कि सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र होता है। यह विकास का प्रतीक है। और भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के राष्ट्रगान के गायन की अवधि है 52 सेकंड। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके गायन की अवधि है 65 सेकंड और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। और हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल है 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79वीं। अगला सवाल है 15 अगस्त 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराएंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वीं बार। अगला सवाल है सर्वप्रथम 15 अगस्त साल 1947 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने सालों तक शासन किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 200 वर्षों तक। अगला सवाल है 15 अगस्त साल 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। तो 15 अगस्त साल 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई। अब लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। अगला सवाल है पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अगस्त साल 1906। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। अगला सवाल है प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला सवाल है 15 अगस्त के भाषण का टीवी पर रंगीन प्रसारण पहली बार कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अगस्त साल 1982। तो 15 अगस्त के भाषण का टीवी पर रंगीन प्रसारण पहली बार 15 अगस्त साल 1982 को किया गया था, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला सवाल है किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे से लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल 1931। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 दिसंबर साल 1911।
तो 27 दिसंबर साल 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, यहाँ पे पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 सेकेंड्स। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी साल 1950। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंदे मातरम। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 सेकेंड्स। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1896। तो सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, यहाँ पे पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के तौर पर कब अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी साल 1950। अगला सवाल है, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, भारत का ध्वज गीत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद देश का प्यारा झंडा। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।